नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछे गए हैं और उन प्रश्नों का सरल हल करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अच्छी क्लास होनी है, एकदम बेसिक लेवल से आपको समझाएंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम इन दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100 और प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। ये दोनों सूत्र इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं और इनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर प्रश्न पूछा गया है। तो आइए प्रश्न के टाइप को उठाते हैं और आपको समझाते हैं। ए का मान बी से 25% अधिक है तो b का मान a से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर दो राशियाँ a और b हैं। प्रश्न में बताया जा रहा है कि a का मान b से 25% अधिक है और पूछा जा रहा है कि b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा। अर्थात b के मान में प्रतिशत कमी पूछी जा रही है a के मान से। तो हमें प्रतिशत कमी के सूत्र को अप्लाई करना है। इस सूत्र की सहायता से हम b में प्रतिशत कमी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको समझाते हैं। यहाँ प्रश्न में दिया है a का मान b से 25% अधिक है। तो अगर हम b की वैल्यू को 100 मानेंगे तो a की वैल्यू को 125 से लिखेंगे, क्योंकि a b से 25% अधिक है। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि b a से कितने प्रतिशत कम है। तो आइए इस सूत्र को अप्लाई करेंगे और आपको याद रखना है कि प्रारंभिक मान हम वह मान लेते हैं जहां से कमी हमें निकालना है। तो यहाँ हमें b में प्रतिशत कमी निकालना है, b के मान में प्रतिशत कमी निकालना है और a से निकालना है, a के सापेक्ष निकालना है। तो हमें ऊपर कमी लिखना है। तो यहाँ b के मान में हम कमी देख रहे हैं 25 की है, क्योंकि b की वैल्यू हमने 100 माना था, a की 125। तो यहाँ b a से 25 कम है, हमने कमी लिख लिया यहाँ ऊपर। अब नीचे हमें प्रारंभिक मान लिखना है। तो हम b में कमी निकाल रहे हैं, तो प्रारंभिक मान में दूसरी राशि को रखते हैं, a को a के सापेक्ष निकालेंगे और गुणे 100 कर देंगे। यहाँ 25 पंजे 125, 5 दूना 10। इस प्रकार से प्रश्न में हमने कैलकुलेट किया b का मान a से 20% कम होगा। इस प्रश्न का हम ट्रिकी सलूशन भी कर सकते हैं। अगर ट्रिकी सलूशन आपको करना है तो आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। 100x बटे 100 प्लस x। इससे हम अगर एक राशि दूसरे से ज़्यादा है तो दूसरी राशि पहले से कितने प्रतिशत कम होगी ये मान कैलकुलेट करते हैं और ये सूत्र प्रतिशत कमी को डिनोट करता है। तो यहाँ 100 गुणे x का मान 25% रख देंगे, बटे 100 में 25 जोड़ेंगे 125, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, 20%। तो इस प्रकार से हम ट्रिकी सलूशन भी इसका कर सकते हैं और बेसिक लेवल से भी इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। a का मान b से 50% अधिक है तो b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ दो राशियां a और b हैं। प्रश्न में बताया जा रहा है कि a का मान b से 50% अधिक है और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा। तो अभी हमने इसके पहले इस टाइप का प्रश्न हल किया है। आइए फिर से हल करते हैं। हम यहाँ b की वैल्यू को 100 मानेंगे। अब a की वैल्यू को लिखेंगे। a b से 50% अधिक है तो a की वैल्यू 150 हो जाएगी। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न में पूछा गया है b का मान a से कितने प्रतिशत कम होगा, तो प्रतिशत कमी वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्रतिशत कमी बराबर, ऊपर कमी है तो यहां हम कमी का मान देखेंगे। यहां हम देख रहे हैं b का मान a से 50 कम है। अब नीचे प्रारंभिक मान लिखेंगे। प्रारंभिक मान की जगह हमेशा हमें दूसरी राशि का मान लिखना है, जिसमें कमी निकाल रहे हैं उस राशि का मान नहीं लिखना है। यहाँ हम b के मान में कमी निकाल रहे हैं, अर्थात b में प्रतिशत कमी निकाल रहे हैं, तो नीचे a का मान लिखेंगे 150 गुणे 100, 50 तियाँ 150 और 100 में 3 से हम भाग कर लेंगे। 100/3 का मान 33 सही 1/3% होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम बेसिक सलूशन कर सकते हैं। और हमने दूसरा तरीका आपको बताया कि हम इस प्रश्न का ट्रिकी सलूशन भी कर सकते हैं। जब भी हमें प्रतिशत कमी निकालना हो, दो राशियों में से एक राशि में वृद्धि दी गई हो और दूसरी में कमी निकालना हो, तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे 100x/100 + x। याद रखना इस ट्रिक में यहाँ कमी में नीचे 100 + x है, x का मान प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है, तो यहाँ 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि 50 रख लेंगे और नीचे लिखेंगे 100 + 50। 100 में हम 50 जोड़ लेंगे तो यहाँ 100 गुणे 50/150 हो जाएगा। 50 तियाँ 150, 100/3 वैल्यू आ जाएगी और 100/3 को 33 सही 1/3 हम लिखते हैं। अभी हमने यही उत्तर पिछले बार प्राप्त किया बेसिक मेथड में, 100/3 अर्थात 33 सही 1/3। तो इस प्रकार से आप बेसिक सलूशन भी कर सकते हैं और ट्रिकी सलूशन भी इस प्रश्न का कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ए का वेतन बी से 20% कम है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ दो राशियां ए और बी हैं। प्रश्न में बताया जा रहा है कि ए का वेतन बी से 20% कम है और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। प्रतिशत अधिक का आशय प्रतिशत वृद्धि से है। तो आइए पूर्व की भांति सलूशन करते हैं। इस बार हम दूसरा वाला सूत्र लगाएंगे क्योंकि प्रश्न में बी के मान में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। तो पहले हम b का मान 100 लिखेंगे। a का मान b से 20% कम है, तो a का मान हम 80 से लिखेंगे। अब b के मान में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है, अधिकता पूछी गई है a से, तो b के मान में प्रतिशत वृद्धि के लिए यहाँ हम दूसरे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो यहाँ देखिए b के मान में जो वृद्धि है वह 20 की है, a का मान 80 है और b का मान हमने 100 से दिखाया है, तो b के मान में वृद्धि 20 की है। और नीचे लिखेंगे प्रारंभिक मान, और प्रारंभिक मान में हमेशा दूसरी राशि का मान लिखते हैं। तो b में वृद्धि निकालना है, तो यहाँ नीचे a का मान लिखेंगे। a का मान 80 और गुणे 100, 20 चौक 80, 4 से 100 में भाग कर लेंगे तो आंसर हमें 25% प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न में प्राप्त किया कि b का मान a से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो b का मान यहाँ a से 25% अधिक है। आइए इसका ट्रिकी सलूशन भी करते हैं। तो ट्रिकी सलूशन के लिए प्रतिशत वृद्धि बराबर हम यूज करेंगे 100x/100 - x। जब यहां वृद्धि निकालना होगा तो नीचे यहां माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और पूर्व में मैंने कमी निकाला था तो यहां प्लस चिन्ह का प्रयोग किया था। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक राशि दूसरे से कम हो
और प्रश्न में पूछा जाए दूसरी राशि पहले से कितना ज़्यादा होगी, तो प्रतिशत में उस राशि में वृद्धि निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आइए यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं। 100 गुणे x की वैल्यू को 20 लिखेंगे और 100 में से 20 घटा लेंगे 80, तो 20 चौक 80, 4 से 100 में भाग करेंगे 25%। अभी बेसिक मेथड में हमने 25% इसका आंसर प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम ट्रिकी सॉल्यूशन भी कर सकते हैं और बेसिक सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हमें विश्वास है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। a की ऊंचाई b से 10% कम है, तो b की ऊंचाई a से कितने प्रतिशत अधिक है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां प्रश्न में दो राशियां a और b हैं और प्रश्न में बताया जा रहा है कि a की ऊंचाई b से 10% कम है और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि b की ऊंचाई a से कितने प्रतिशत अधिक होगी। प्रतिशत अधिक का आशय प्रतिशत वृद्धि से है, तो हम दूसरे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं पूर्व की भांति। यहाँ b का मान हम 100 रख लेंगे, a का मान b से 10% कम है, तो a का मान हम 90 से लिखेंगे। अब प्रश्न में पूछा गया है कि b a से कितने प्रतिशत अधिक है, अर्थात b के मान में a से प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर यहाँ लिखेंगे वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो हम देख रहे हैं यहाँ b के मान में वृद्धि 10 की है, क्योंकि a का मान 90 है, b का मान 100 है, तो b के मान में a से वृद्धि 10 की है। अब नीचे हमें दूसरी राशि का मान लिखना है। चूंकि b में वृद्धि पूछी गई है परसेंट में, तो नीचे a का मान लिखेंगे। a का मान 90 गुणे 100, 10 9 90, 100 में 9 से भाग करेंगे तो 100/9 का मान 11 सही 1/9% होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमने पता किया कि b का मान a से कितना प्रतिशत अधिक होगा जब a का मान b से 10% कम है। इस प्रश्न का भी हम ट्रिकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी पूर्व में हमने आपको ट्रिक बताया कि जब दो राशियों में एक राशि में दूसरे से कमी दिखा रहा हो और दूसरी राशि में प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए 100x बटे 100 माइनस x सूत्र का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ वृद्धि में नीचे माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब पूर्व में मैंने बताया था कमी में यहाँ प्लस रहता है, तो इसे आप रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। 100 गुणे x की वैल्यू 10 रख देंगे यहाँ और फिर आगे बढ़ेंगे। 100 में से 10 घटा देंगे 90, तो 10 9 90, 100/9 और 100/9 की वैल्यू को हम 11 सही 1/9% से लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम ट्रिकी सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन दोनों कर सकते हैं। दोनों विधियों से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दें जिससे व्यय न बढ़े। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो व्यय बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसके कॉन्सेप्ट को हम बेसिक लेवल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो और कोई दुकानदार चाय बनाने में 5 किलोग्राम चीनी खपाता हो, तो जो उसका व्यय होगा 5 चौक 20 200 रुपये होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी अगर दुकानदार 5 किलोग्राम खपाएगा तो जो उसका पैसा व्यय होगा वो 200 रुपये होगा। तो व्यय बराबर होता है मूल्य गुणे खपत। ये फार्मूला हमें याद रखना है। अब आइए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब दो राशियों के गुणनफल से तीसरी राशि प्राप्त हो और तीनों राशियों पर एक एक घात हो, तो प्रश्न में
एक राशि में प्रतिशत वृद्धि कर देने पर दूसरी राशि में प्रतिशत कमी पूछी जाती है और इस कंडीशन में पूछी जाती है कि तीसरी राशि न बदले, अर्थात न बदले का मतलब है न बढ़े न घटे। तो आप सलूशन कैसे करेंगे? यहाँ चीनी का मूल्य हमने 25% बढ़ा दिया है, तो पहले हम चीनी का मूल्य 100 रुपये मानेंगे। 25% बढ़ा दिए तो अब हम चीनी का मूल्य 125 रुपये समझेंगे। प्रश्न में पूछा गया है उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दें जिससे व्यय न बढ़े। तो आपको याद रखना है कि खपत में जब भी प्रतिशत कमी निकालना होगा तो हम इस पहले वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। जितना हमने मूल्य बढ़ाया है अर्थात 100 से 125 किया है, तो 125 से 100 करने में जितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी उतनी खपत हम कम कर देंगे तो व्यय नहीं बढ़ेगा। तो आइए 125 से 100 तक मूल्य ले जाने में कमी हमें 25 की करनी पड़ेगी। किसके सापेक्ष? 125 के सापेक्ष, क्योंकि प्रारंभिक मान 125 होगा। यहाँ से हम 100 के मान पे जा रहे हैं और फिर गुणे 100 कर देंगे। 25 पंजे 125, 5 दूना 10, 20%। इस प्रकार से इस प्रश्न का हम बेसिक सलूशन कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का भी ट्रिकी सलूशन करना है तो अभी हमने जो पूर्व में आपको फार्मूला बताया है उसकी सहायता से आप प्रतिशत कमी निकाल सकते हैं। 100x बटे 100 प्लस x, 100 गुणे x की वैल्यू यहाँ पर प्रश्न में 25 है, रख देंगे, बटे 100 प्लस 25, तो 100 में x की वैल्यू 25 जोड़ देंगे 125, 25 पंजे 125, 5 दूना 10। तो इस प्रकार से ट्रिकी सलूशन से भी हम आंसर 20% प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रश्न का हम ट्रिकी सलूशन भी कर सकते हैं और इजी सलूशन जो बेसिक सलूशन हमने आपको समझाया, कॉन्सेप्चुअल सलूशन, ऐसे भी कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न उठाते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर किसी गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए जिससे व्यय न बढ़े? तो यहाँ व्यय बराबर हम लिखेंगे मूल्य गुणे खपत। अभी पूर्व वाले प्रश्न में हमने बताया कि जब दो राशियों के गुणनफल से तीसरी राशि प्राप्त हो और तीनों राशियों पर एक घात हो तो एक राशि में प्रतिशत वृद्धि कर देने पर दूसरी राशि में प्रतिशत कमी पूछा जाता है जबकि तीसरी राशि न बढ़े, या एक राशि में प्रतिशत कमी कर देने पर दूसरी राशि में प्रतिशत वृद्धि पूछा जाता है जबकि व्यय न बढ़े। तो यहाँ प्रश्न में चीनी के मूल्य में 10% कमी कर दी गई है, तो पहले हम चीनी का मूल्य 100 मानेंगे। अगर 10% चीनी का मूल्य कम कर देंगे तो 90 हो जाएगा। अब प्रश्न में पूछा गया है कि उसकी खपत कितना प्रतिशत बढ़ा दे जिससे व्यय न बढ़े। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हम 90 से 100 तक ले जाने में मूल्य जितना बढ़ाएंगे उतना खपत बढ़ा देंगे तो व्यय नहीं बढ़ेगा। तो 90 से 100 तक जाने के लिए वृद्धि 10 की करनी पड़ेगी। प्रारंभिक मान 90 लिखेंगे, गुणे 100, 10 नवा 90, 100 में 9 से भाग करेंगे तो ये 11 सही 1/9% आंसर आएगा इसका। इस प्रश्न का हम ट्रिकी सलूशन भी कर सकते हैं। जैसा पूर्व में हमने बताया, हमें यहाँ खपत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो हम 100x बटे 100 माइनस x ट्रिक का प्रयोग करेंगे। 100 गुणे x की वैल्यू ये प्रतिशत कमी को दर्शाता है 10, 100 में से 10 घटाएंगे 90, यहाँ डिवीजन करेंगे 10 नवा 90, 100/9 हो जाएगा। 100 में 9 से भाग करेंगे 11 सही 1/9। इस प्रकार से इस प्रश्न का ट्रिकी सलूशन कर सकते हैं या कॉन्सेप्चुअल सलूशन कर सकते हैं जैसा हमने बताया। हमारे साथ बने रहिएगा, अगली वीडियो में इसके बाद पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।